शुभ प्रभात विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको कक्षा 9 की गणित में संख्या पद्धति के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना बताया था, जिसमें √2 और √3 को मैंने आपको समझाया था। मैं आपको यह भी बता चुका हूं राशियां कितने प्रकार की होती है, चर राशियां, अचर राशियां। अचर राशियां ही सभी वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि आपसे कोई पूछे, कभी भी सवाल पूछा जाए तो आपको तीन बातें बोलनी है। परिमेय संख्या के लिए P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर उसका शून्य नहीं होगा। और तीसरा यह है P और Q दोनों पूर्णांक है। इसके जो एग्जाम्पल्स थे, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है, उनमें अपन ने सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न यानी कि परिमेय संख्या ली थी। अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया है, P/Q के रूप में इनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। Q 0 यहाँ भी नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ये भी आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने। वर्गमूल में सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, घनमूल में सभी अघन संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। कल अपन ने यहां तक किया था। और संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का निरूपण किया था। अब आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि गणित में संख्याओं के निरूपण की चार पद्धतियां होती है। नंबर 1 भिन्न रूप, नंबर 2 दशमलव रूप, नंबर 3 प्रतिशत रूप और नंबर 4 अनुपात रूप। इन चार तरीकों से हम किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2, इसको दशमलव रूप में क्या लिखेंगे? 0.5। 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5। प्रतिशत रूप में क्या लिखेंगे? 1/2। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमने 8वीं कक्षा में सीखा था, इंटू 100 और साथ में लगाए प्रतिशत, अर्थात 50%। और अनुपात रूप में जो भिन्न का अंश है वो तो बन जाता है पूर्व पद, और भिन्न का हर ये बन जाता है उत्तर पद। इसको बोलते हैं पूर्व पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या को चार तरीके से निरूपित कर सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की व्याख्या हमने भिन्न रूप में अर्थात P/Q के रूप में पढ़ी थी, देखी है, और उसके बारे में हमने इनका निरूपण भी संख्या रेखा पर किया है। परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या के भिन्न रूप को हमने आइडेंटिफाई करना कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, और संख्या रेखा पर उसका निरूपण ये हम कर चुके हैं। अब हमारे कोर्स में दशमलव रूप का भी निरूपण, दशमलव रूप के रूप में भी व्याख्या हमारे कोर्स में है, लेकिन इन दोनों रूपों के बारे में हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी वास्तविक संख्याएं अर्थात परिमेय अपरिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में किस प्रकार परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखिए, दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव।
शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये दो प्रकार की संख्याएं दशमलव रूप में होती है। शांत दशमलव कौन सी है? जैसे मैंने अभी आपको 1/2 का एग्जांपल दिया। विभाजन की क्रिया के बाद, भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो इस प्रकार की जो भिन्न का रूप है, इस प्रकार की भिन्न का जो दशमलव रूप है वो होता है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 3.1624 ये शांत दशमलव है, 0.5 ये शांत दशमलव है। अशांत दशमलव को उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आवर्ती एवं अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दशमलव जो है संख्याएं, या पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं इसको हम आवर्ती को, और अनावर्ती भी कह सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा 1 में 3 का भाग दीजिए। आपने 3 का भाग दिया, दशमलव लगाया, पूर्णांश तो आएगा 0, दशमलव लगाया, यह आया 0। 3 किया 9, 1 आ। वापस जो हमारा भाजक था, भाजक से जो भाज्य में भाग दिया तो वापस हमारा भाज्य आ गया, शेषफल वही आ गया जो हमारा भाज्य था। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इस प्रकार की जो संख्याएं अगर वापस भाग देंगे तो वापस हमारा ये 3 3 9 आएगा, फिर 1 आ गया, फिर 0, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अर्थात भागफल की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। और अनावर्ती दशमलव ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कि दशमलव के बाद अंक आने की जो सतत प्रक्रिया है वो एक निश्चित क्रम के बाद नहीं होती। जैसे 1 2 7 8 6 3 0 1 5 6 7 0 8 1 1 9 100, ये इस तरह की संख्याएं जो एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं हो रही है, ये कहलाती है अशांत अनावर्ती। इसको आवर्ती लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आवृत्ति की जगह आवर्ती और अनावर्ती की जगह अनावर्ती। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। 3 प्रकार की दशमलव संख्याएं हमने पढ़ी। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, शांत और अशांत। अशांत को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, अशांत आवर्ती यानी कि दशमलव के बाद भागफल के अंकों की एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे 0.142857, 142857, 142857, कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है? ये पूरे के पूरे अंक बार बार एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट हो रहे हैं, ये भी अशांत आवर्ती कहते हैं। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है 142857, यानी कि जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप बार लगा दें तो ये कहलाएगी। ये इसका शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में निरूपण है। और अशांत अनावर्ती, इसकी क्या विशेषता बताई थी हमने कि एक इनमें जो है संख्या के रिपीट होने का क्रम निश्चित नहीं रहता, इसमें कोई ऐसा निर्धारण नहीं रहता, कोई भी क्रम, कोई भी अंक एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं होता है और यह अनंत तक चलती जाती है। डॉट लगाना अनिवार्य है। डॉट ही अशांत का प्रतीक है।
डॉट 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 लग गया, इसका मतलब ये अनंत रूप से विभाग, इसकी जो भाग की क्रिया है वो चलेगी। अब जैसे ये 0.333 आया, इसको हम संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, 0.3 बार। मान लीजिए कहीं पर आया 0.14141414, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.14 बार। इस तरह से अगर हम इसकी पुनः समरी देखें, इसको संक्षिप्त रूप में जो हमारी दशमलव प्रसार है, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार है, उसके बारे में देखें तो भिन्न का दशमलव प्रसार तो दो प्रकार का ही मिलेगा आपको। या हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मैं संख्याओं के निरूपण का दशमलव प्रसार देखूं तो दशमलव प्रसार में तीन तरह का दशमलव प्रसार है। देखो मेरी दो बातें हैं, दशमलव संख्याएं तीन प्रकार की है और भिन्न रूप का दशमलव प्रसार दो रूप का है। देखिए, पहला शांत दशमलव, शांत दशमलव, ये अगर भिन्न रूप में व्यक्त किया जाए तो परिमेय संख्या होती है, भिन्न रूप में हो जाएगा व्यक्त, और भिन्न रूप में हुआ मतलब p बटे q का रूप आया, p बटे q का रूप आया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दूसरी जो है अशांत आवर्ती, अशांत जो आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती जो निरूपण है, यह भी परिमेय होती है, अर्थात इनको भी p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय है, इसका मतलब क्या है कि p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, इन्हें p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तीसरी थी हमारी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का जो प्रकार है वो अपरिमेय है, अपरिमेय होता है, अर्थात इसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। पाई है, पाई 22/7 होता है, इसका मान लगभग, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती इसका दशमलव प्रसार है। 22/7 जो हम मान लेते हैं, आप कहेंगे ये तो p बटे q के रूप में, लेकिन वो हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, वो उसका एग्जैक्ट मान नहीं है, सही मान नहीं है। पाई को ध्यान रखें आप, पाई एक ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 22/7 जो हम मान रखते हैं वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गणना की सुगमता की दृष्टि से हम 22/7 मान लेते हैं। कहीं 22/7 ले लिया, कहीं 3.14 ले लिया, लेकिन ये दोनों ही मान पूर्णतः सही नहीं है, इनके ये कैलकुलेशन के लिए लिए गए मान हैं। वास्तव में पाई का मान अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होता है और ये अपरिमेय संख्या है। अब नोटबुक में जो अपनी 9वीं क्लास की किताब है उसमें आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में विभिन्न तरह के सवाल हैं, कई तरह के सवाल हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे स्वयं। सॉल्व एग्जाम्पल्स में एक दो जगह करेक्शन है, वो मैं आपको नोट करा दूंगा कि कौन से पेज पर और कौन से क्वेश्चन में
करेक्शन है राजस्थान बोर्ड की बुक में। अब देखिए 36/100 यह कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। आपको भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करना है। भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करो। जैसे पहला सवाल है और पहले का भी पहला है 36/100। निश्चित रूप से जब इसमें भाग देंगे तो मान आएगा 0.36। 0.36 ये एक ऐसा मान आया जिसमें अब विभाजन की क्रिया पूर्ण हुई, विभाजन की क्रिया संपन्न हुई। देख लीजिए 36 में 100 का भाग कीजिए, दशमलव लगाया, 0 आया, 3 बार गया, 300 आया, शेष क्या बचा 60। फिर चूंकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए 0 आ गया, यह आया 600। शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब भाग की क्रिया यहीं पर संपन्न हुई और यह आया इसका भागफल। भागफल के भागफल जो है इस प्रकार से 0.36 प्राप्त हुआ और भाग की क्रिया संपन्न हुई, इसलिए ये कहलाएगी शांत दशमलव। क्या कहलाएगी शांत दशमलव। अगर मान लीजिए अब किताब में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग करेंगे और इनको करने के बाद ये देखेंगे कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे 1 में 11 का भाग देना, पॉइंट लगाया, 0 आया, फिर 0 लगाया, फिर 0 आया, 11 9 99, वापस क्या आ गया 1। क्या आया वापस 1, यानी कि जो हमारी भाज्य था उसकी पुनरावृत्ति होगी। अब बार बार जब भाग की क्रिया को आगे दोहराएंगे तो 0.09 09 09 इस प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। अनंत तक चल रहा है इसका मतलब अशांत, और बार बार अंक एक निश्चित क्रम के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब अशांत आवर्ती। तो 1/11 एक एग्जांपल और कराया मैंने, 1/11 में 1/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए 0.09 09 09 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.09 बार। कौन सा प्रसार हुआ ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। भिन्न के दो ही प्रसार होंगे, या तो शांत दशमलव और या अशांत आवर्ती दशमलव। एक स्टूडेंट पूछता है कि सर ये 2 ही क्यों हुआ, आपने तो 3 बताए हैं, अशांत अनावर्ती भी है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है, इसे हम भिन्न रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो किसी भी भिन्न की अगर विभाजन की क्रिया करनी है, भाग की क्रिया करनी है, अंश में आय का भाग देना है, अर्थात वो भिन्न रूप में है। भिन्न रूप में है तो शांत और दशमलव होगी या अशांत आवर्ती होगी। भिन्न रूप कभी भी अपरिमेय संख्याओं का नहीं होता है, इसलिए उन्हें सीधे ही दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रश्न है कि यदि प्रश्न संख्या 2 1/7 का मान, 1/7 को 0.142857 और ये लिख दिया इसने बार। बार का मतलब क्या हुआ, 2 बातें। पहली बात कि यह अशांत आवर्ती है, और आवर्ती कौन सी संख्याओं की हो रही है, इन पूरी संख्याओं की 142 857, यानी कि 0.142 दशमलव के बाद की संख्याओं को कभी भी गणित में
एक साथ नहीं बोला जाता, इनको अलग अलग बोला जाता है। 0.842857, इसका मतलब ये है कि ये अंक रिपीट होंगे। ये कह रहा है कि 1/7 का मान ये है, तो 2/7, 3/7 का मान क्या होगा, और आगे 4/7, 5/7, 6/7 का मान भी क्या होगा। इसके लिए क्या है, बड़ी सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप 1/7 के मान को ले लीजिए। 2/7 क्या होता है, 2/7 बराबर 2 गुणा 1/7। अब 1/7 का मान आप यहां से रखिए, 2 गुणा 0.142857 और इसको गुणा कीजिए, बराबर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2। ये आया 2/7 का मान। 2/7 बराबर आ गया ये। इसी तरह से आप 3/7 को क्या करेंगे, 3 गुणा 1/7, 4/7 को क्या करेंगे, 4 गुणा 1/7, 5/7 का मान कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 1/7 और 6/7 का मान 6 गुणा 1/7। ये मान आप घर पर निकालें HW में और अपने उत्तर की जांच करें। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। आप यहां तक अपने प्रश्नों को हल करें और बाकी आगे के प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगा। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे एंड सी यू ऑन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।